नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम पहुंचते जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के बाद जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते तो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी तरह हम मौजूद है शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले गिरधर सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। गिरधर सिंह जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, किस बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचे? मैं और मेरा पूरा परिवार देश आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी ने काफ़ी वर्षों तक, आज तक मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और मेरे पिताजी आज के विधानसभा शेरगढ़ क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है और उन परिवारों में आ रही हो। और हमारा माताजी भी 2010 से 2015 तक बालेसर पंचायत समिति रा उप प्रधान रहा और 2015-2020 तक मेरी छोटी बहन जो ग्राम पंचायत धीरपुरा नई बनी थी उसकी पहली महिला सरपंच पद पर रही। इससे पहले भी मेरे पिताजी 1995 से लेकर 2000 तक ग्राम पंचायत केतु कला के सरपंच रहे। उसके बाद 2000 से 2005 तक दोबारा केतु कला के सरपंच रहे। इससे पहले भी 1985 से 90 तक ग्राम पंचायत केतु कला के उप सरपंच पे मेरे पिताजी रहे। और मेरे पिताजी हमारे गोगादेश समाज के 15 वर्ष तक समाज के अध्यक्ष पद पे रहे। उन्होंने समाज की सेवा की और हमारे गांव कोऑपरेटिव बनी हुई है इस सहकारी, उसके भी 15 वर्ष तक मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे। और स्वर्गीय दादा श्री खेत सिंह जी के साथ से मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। और इससे पहले मेरे बड़े भाई वो भी यूथ कांग्रेस के महासचिव पद पे भी कार्य किया है। तो मेरा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ है और आज तक जुड़ा हुआ है। जी, गिरधर सिंह जी, जानना चाहूंगा राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा था? क्योंकि इस उम्र में युवा लोग जब राजनीति में आते हैं तो कोई ना कोई बड़ा कारण होता है, राजनीति में आते हैं। मैंने शुरुआती शिक्षा यहाँ चौपासनी विद्यालय से प्रारंभ की थी। तो हमारे चौपासनी स्कूल में भी हमेशा ये कमेटियाँ बनती थी। यहाँ स्कूल में भी मॉनिटर बनाते थे, हेड बनाते थे। तो मैं यहाँ चौपासनी में 5वीं क्लास में भी सूचना और प्रसारण मंत्री बना था चौपासनी स्कूल में। 5वीं क्लास में मंत्री पद हासिल कर लिया था? हाँ, 5वीं क्लास में मैंने हासिल कर दिया था। वहाँ तब जो हमारे साथ युवा पढ़ते थे वो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो मेरे पास आते थे, भाई हमारे स्कूल में पानी की ये कमी है, ठंडा पानी नहीं है, जिस चीज़ की होती तो हम उस पर हमारे ऊपर पहुँचाते थे और उस पर कार्य करते। और फादर साहब तो मेरे लगे हुए थे समाज सेवा में हमेशा। तो मेरी भी मन में थी कि मैं इस क्षेत्र की सेवा कैसे करूं। तो मैंने कहा राजनीतिक से ही मैं जनता की सेवा कर पाऊंगा। इस वजह से मैं राजनीतिक में आया और अभी सेवा कर रहा हूं। जी, वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को गिरधर सिंह जी कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं जिस जिले जोधपुर से आता हूँ और हमारे राजस्थान के तीसरी बार जो बने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मेरे ज़िले से आते हैं। ये फख्र की बात है मेरे लिए। और इस बार हम सब ये चाहते हैं कि हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। गहलोत साहब ने जो योजना लेके आए हैं हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे ये आगे ऐसी योजना आएगी थी। आप चिरंजीवी देख लो, 25 लाख तक इलाज फ्री है, 10 लाख तक दुर्घटना का बीमा। आज किसी हो जाती है आसमान दुर्घटना, उसमें कोई किसी की जान चली जाती है तो 10 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाता है। इस प्रकार से गहलोत साहब ने जो ये अभी राहत कैंप लगाए थे इसमें भी आम जनता को बहुत राहत मिले हैं। अभी स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जो स्कूल में हमारी बहनें पढ़ रही हैं, हमारे गांव में जो माताएं हैं इनको सबको ये फ़ोन फ्री दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से गहलोत साहब ने बहुत कई तरह के हमारे यहाँ योजना लेके आए हैं जो वास्तव में गहलोत साहब भी ला सकते हैं। ऐसी योजना ना तो कोई पहले लाया है और ना ही कोई अब लाएगा। ये गहलोत साहब की देन है, बहुत बड़ी बात है। जी, आपने इतनी योजनाएं गिनाई, लेकिन कहीं कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये विपक्ष का तो मुद्दा है। ये विपक्ष तो कुछ भी कहेंगे, ये बड़े उनको कहना है वो कहेंगे, लेकिन माननीय गहलोत साहब की तुलना आप बीजेपी से कर ही नहीं सकते हो। ये तो एक साक्षात भगवान है अशोक गहलोत। हमारे जोधपुर के लिए, राजस्थान के, आज हिंदुस्तान में आप कहीं जाओ ऐसी योजनाएं आपको नहीं मिलेंगी जो राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज राजस्थान की जनता ने मानस बना दिया है, हम माननीय अशोक गहलोत साहब को चौथी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, ये राज्य की बात होगी, यहाँ के स्थान की बात करूँ तो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं
कांग्रेस पार्टी से मीना कंवर जी, उनके काम काज से आप कितना क्या संतुष्ट है? देखो, राजस्थान पूरे में माननीय अशोक गहलोत साहब ने, आप 200 विधानसभा में कहीं जाओ, कमी की तो उन्होंने कहा कि मैं काम देते देते थकूंगा नहीं, आप काम लेते लेते थक जाओगे। तो गहलोत साहब ने कोई काम की कमी नहीं रखी है। ये खाली कोई एमएलए की जरूरत नहीं है, तो कोई कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी गहलोत साहब के पास गया कोई काम लेके, साहब ये मेरे पंचायत में कराना है या मेरे वार्ड में कराना है, कहीं या समिति में कराना है, तो गहलोत साहब ने कभी मना किया ही नहीं है काम के लिए। तो गहलोत साहब की देन है। हमारे विधानसभा शेरगढ़ में काफ़ी काम हुए हैं, ये सब गहलोत साहब की देन है। हमारे शेरगढ़ विधानसभा में 2,68,000 वोट है। विधानसभा शेरगढ़ बहुत बड़ी है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में इस बार एक मांग उठ पड़ी है कि हमें हमारा स्थानीय विधायक चाहिए। आदरणीय स्वर्गीय जो खेत सिंह जी का परिवार जो राजनीतिक हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कर रहे हैं, अब उनका मूल गांव चोरड़िया है जो लौट विधानसभा में चला गया है और उनका जिला फड़ौदी बन गया है। तो अब लोगों की जो भावनाएं हैं, उनका एक ही मानस बनाया हुआ है कि हमें हमारा स्थानीय किसी को टिकट दिया जाए। हम शेरगढ़ विधानसभा पे इस बार हम स्थानीय 3 टिकट मांग रहे हैं। उसमें विक्रम सिंह इंदा है, भगवान सिंह तेना है और एक मैं खुद हूँ। हमारा सर्वे भी हुआ है। सर्वे अभी दैनिक भास्कर ने भी सर्वे किया था, उस दैनिक भास्कर सर्वे में भी मैं सबसे टॉप पे रहा था। ये सतीश कौम जनता की प्यार और प्रेम था, उन्होंने मुझे भारी मतों से सर्वे में फर्स्ट किया। अब हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमारे में से किसी को या हमारे अलावा और सतीश कौम में कोई योग्य व्यक्ति है जो स्थानीय होना चाहिए, उसमें किसी को टिकट दे, हम दिन रात मेहनत करके उसको भारी मतों से विजय बनाएंगे। जी, अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। आप हमारे यहाँ शेरगढ़ विधानसभा में आप घूमोगे तो हर घर में आपको एक सैनिक मिलेगा। आप शेरगढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा सैनिक है तो कहीं तो शेरगढ़ विधानसभा से है। तो उनके सब सैनिकों की एक ही मांग है हमारे, जो पिछले काफ़ी समय से आ रही है, कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। जो अभी तक लोगों जनता की तो मांग थी काफ़ी समय से, लेकिन कोई भी नेता इस पर अभी तक ये मांग पूरी नहीं कर पाया। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी केंद्रीय विद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में बनाने की, ये मेरी पहली रहेगी। उसके बाद मेरी रहेगी दूसरी, हमारे जो युवा साथी हैं जो शिक्षा के प्रति हमको आगे बढ़ना है आज देश में कुछ, तो शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा पे मैं पूरा जोर दे के शिक्षा का जो ढांचा है इसको पूरा सुधार के शिक्षा के प्रति मैं आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद चिकित्सा के बारे, हॉस्पिटल के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 25 लाख तक इलाज फ्री कर दिया है, ये 10 लाख का दुर्घटना भी कर दिया है। लेकिन मैं हर गांव में पंचायत समिति पे हेडक्वार्टर पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनमें जो हमारे डॉक्टर्स कम है या स्टाफ कम है उसको पूर्ति करके पूरी सुविधा देने के लिए 3 मेरे बड़े मुद्दे रहेंगे शेरगढ़ विधानसभा जी। इसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ जनता के जो भी काम होंगे वो हम माननीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब सौतीवाल बनेंगे। ये आपने सर्वे भी देखे होंगे, सब देखे राजस्थान के बनेंगे। गहलोत साहब से जो भी समस्या होगी हम वो पूर्ण करेंगे। गिदर सिंह जानना चाहूंगा, ऐसी क्या विशेषता है गिदर सिंह के अंदर की कांग्रेस पार्टी गिदर सिंह के ऊपर दाव खेले और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनको मैदान में उतारे? देखिए, गिरधारी सिंह कोई नया चेहरा नहीं है। मेरा परिवार 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी में है। मेरे दादो साहब भी कांग्रेस में थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय खेत सिंह के साथ थे, उसके बाद कल्याण सिंह के साथ थे, हम उमेश सिंह के साथ भी हमने काम किया और हमने मीना कंवर को पिछले चुनाव में जिताने में भी, शेरगढ़ विधानसभा में मीना कंवर को जिताने में हमारे परिवार का सबसे बड़ा योगदान था। तो मेरे इससे पहले भी मेरे पिताजी ने 2008 में, 2013 और 2018 में कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। हमने जिसको भी, उमेश सिंह को मिला, चाहे मीना कंवर को मिला, टिकट जिसको मिला हमने तन मन और धन से उनके साथ रह के हमने उनको जिताने में पूरी कोशिश की। और इस बार मैंने भी दावेदारी की है कांग्रेस पार्टी से। और यूथ कांग्रेस हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने की पहल थी कि युवाओं को आगे लाए, पढ़े लिखे युवा है इनको आगे लाए, उसके तहत मैंने भी कांग्रेस पार्टी से इस बार दावेदारी की है। तो सतीश कौम की मानस था, सतीश कौम के लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई आप यूथ में हो, युवा हो, आप हमारे आगे हो, और मांग भी है स्थानीय नेता की, तो आप हमारे उसमें प्रबल दावेदार हो, तो आप आगे आए। इसलिए मैंने सतीश कौम के जनता की भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की। जी, गिदर सिंह जी जानना चाहूंगा कि अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो क्या बगावत नजर आएगी? देखो, शेरगढ़ विधानसभा में ये स्थानीय का मुद्दा बहुत बड़ा है।
ये हमने ये बात नेट ऊपर हाई लेवल तक पहुंचाई है, माननीय अशोक गहलोत साहब तक हम गए, हमने बात बताई है कि इस बार शेरगढ़ विधानसभा राजस्थान की जनता चाह रही है अशोक गहलोत हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने, परंतु वहाँ शेरगढ़ की जनता की भी मांग है कि भाई वहाँ का स्थानीय एमएलए होना चाहिए। तो स्थानीय एमएलए की बड़ी है मांग है, अगर हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब स्थानीय को मौका देते हैं तो कांग्रेस यहाँ शेरगढ़ विधानसभा में भारी मतों से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, ये मुद्दा रहेगा। बाकी जिसको भी टिकट देंगे कांग्रेस पार्टी, हम तो तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने में पूरी योगदान देंगे। लेकिन जनता के मन में एक मानस है, जो एक जोश रहेगा वो रहेगा, स्थानीय अगर टिकट दिया तो एक ऐतिहासिक जीत शेरगढ़ विधानसभा में होगी। जी, गिदर सिंह जी, जानना चाहूंगा कि आपने राजनीति में कौन कौन से बड़े पदों पर रहे हैं जिन पदों को आज आप सुशोभित करते हैं? राजनीतिक में मैं 2010 से सक्रिय हूँ कांग्रेस पार्टी में। जी, 2010 से लेके 2015 तक मैं मेरे वहाँ ग्रामीण का अध्यक्ष रहा इकाई का। उसके बाद 2015 में मैं लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के महासचिव पद यूथ कांग्रेस में चुना गया। मैंने 5 साल वहाँ जनता की सेवा की। मेरी सेवा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने देखा कि ये पार्टी के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। तो हाल ही में जो 2020 में जो चुनाव हुए थे नगर निगम जोधपुर के, तो कांग्रेस पार्टी राजपूतों का यहाँ बाहुबली रहा है चौपासनी क्षेत्र, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी सीट नहीं निकाल पा रही थी, काफ़ी समय से प्रयास भी कर रही थी। तो यहाँ के नेता ने मुझे यहाँ, मैंने दावेदारी की कांग्रेस पार्टी से और पार्टी के नेताओं ने मुझे यहाँ से टिकट दिया और मैंने यहाँ चौपासनी में एक ऐतिहासिक जीत दिला के कांग्रेस पार्टी की जीत झोली में डाली थी। तो मैंने कांग्रेस के संगठन में रहते हुए काफ़ी समय तक काम किया और मैंने यहाँ पिछले 3 साल से मैं नगर निगम में जो मैंने काम कार्य करे गए वो जनता यहाँ से बहुत खुश है। मैंने कि भाई मेरे वार्ड में बहुत अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। उसके बाद जोधपुर जिला आयोजना समिति बनी गई थी जिला परिषद में। तो मेरे काम को देखते हुए, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ाव को देखते हुए मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी से दावेदार बनाया गया था जिला परिषद में। तो यहाँ से भी मैंने भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। आज मैं जिला परिषद आयोजन समिति का सदस्य भी हूँ। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कोई नया चेहरा हूँ नहीं, 2010 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं तन मन और धन से पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और जनता के लिए सदैव 24 घंटे तैयार रहूँगा। जी, गिदर सिंह जी, ये तो आपका राजनीतिक जीवन हो गया। अगर अपन लोग राजनीतिक जीवन से हटके सामाजिक जीवन की ओर चलें तो आपने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से आज शेरगढ़ की जनता को गिनाना चाहेंगे? शेरगढ़ विधानसभा में मैंने एक पहल की थी नशा मुक्त के खिलाफ। आज जो हमारे युवा हैं वो नशा के प्रति ज़्यादा जा रहे हैं। तो 2015 से मैंने एक अभियान भी चलाया था कि भाई नशा से दूर रहे। सब युवाओं के पास गया, मिला उनसे। हमारे जोधपुर के दरबार गजय सिंह जी महाराजा साहब ने भी मुझे सम्मानित किया था कि मैं नशा, दारू, मीट, ये अफीम जो नशे करते हैं इनके खिलाफ लोगों को जागरूक किया, भाई आप इनसे दूर रहो, अपन को इससे दूर रहना, इससे हमारे परिवार में भी फ़ायदा होगा, हमारा खुद रहेगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से समाज में हमेशा, और समाज में जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं 36 को में किसी भी, तो मैं वहाँ निरंतर वहाँ अपनी भागीदारी देता रहता हूँ और वहाँ मिलता रहता हूँ लोगों से। जी, अंत में आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से शेरगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शेरगढ़ की 36 कौम री जनता ने कहना चाहूँ कि अपने जोधपुरा जन्माया अशोक गहलोत साहब ने अपने 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना है। इन वास्ते और स्थानीय मुद्दों हमारे शेरगढ़ में है मोटो, जिन्हें भी टिकट मिले अपन एकजुट होन। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान रो 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना है। इन वास्ते शेरगढ़ विधानसभा री 36 कौम री जनता वही कहना चाहूँ कि आप सब एकजुट हो। कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से जिताई जो और अशोक गहलोत ने 4थी बार मुख्यमंत्री बनाई जो। जी, ये थे हमारे साथ गिदर सिंह जी, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी क्या पार्टी इनको मौका देती है, क्या स्थानीय वाला फैक्टर काम करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊँट किसके ऊँट बैठेगा, कुर्सी पर कौन कब्जा करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण स्थान। कैमरा मैन जितेंद्र सैन और पवन वैष्णव के साथ।